हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है झारखंड उत्पाद सिपाही का जो परीक्षा होने वाला है, जिसमें हम लोग आज जो है प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट 5 में हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के टोटल 50 प्रश्न को जो है देखेंगे और ये सारे 50 प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको हम बता दें कि झारखंड उत्पाद सिपाही में लगभग जो है 1,48,000 से अधिक कैंडिडेट जो है रनिंग में क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। और अगर यदि आपको ये परीक्षा में फाइट करना है तो आपको अच्छी तरह से तैयारी करना पड़ेगा। और आज के जो हम इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन में है और ये प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग बिना समय को बर्बाद किए स्टार्ट कर लेते हैं पहला सवाल से। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें जो है आपको इस तरह का वीडियो देखने के लिए मिलते रहते हैं और किसी भी तरह का वैकेंसी आता है तो वो भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाते हैं। तो देखिए, झारखंड सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है, अंतिम तक बने रहिएगा। और हमें इस वीडियो में जो है कम से कम 20 लाइक चाहिए, तो आप एक लाइक अभी कर दीजिए, ठीक है। चलिए, झारखंड में शासन करने वाले नागवंश के किस शासक ने अपनी उपाधि राय की जगह कर्ण कर ली थी? अब झारखंड इतिहास में अगर ये पढ़े होंगे लूसेंट वगैरह तो आपको ये अच्छी तरह से पता होगा कि झारखंड में शासन करने वाले जो नागवंश थे, जिसमें से भीम थे, ठीक है। भीम, इन्होंने अपना नाम में क्या कर लिया? कर्ण की उपाधि लगा लिया, ठीक है। झारखंड में शासन करने वाले नागवंश के शासक भीम ने अपनी उपाधि राय की जगह कर्ण कर ली थी तथा वह भीमकर्ण के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया से हटाकर खुखरा कर लिया था। यहाँ पर एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि भीमकर्ण ने अपनी राजधानी को चुटिया से हटा करके कहाँ कर लिया था? तो खुखरा कर लिया था। आप ये एक एक्स्ट्रा सवाल आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। हालांकि राय से हटाकर कर्ण करने वाले कौन व्यक्ति थे? भीमकर्ण थे, ठीक है। और खुखरा इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया था चुटिया की जगह पर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 42, किस चेरो शासक के शासनकाल में कृषि के लिए स्वर्ण युग माना जाता है? अब यहाँ पर किस चेरो शासक, ध्यान रखिएगा, शासक तो बहुत हुए लेकिन चेरो शासक में से एक ऐसे शासक थे जिनके समय काल में जो है कृषि के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। और ये आपका कौन थे? मेदिनी राय थे, ठीक है। पलामू के चेरो शासक मेदिनी राय औरंगजेब का समकालीन था। ध्यान रखिएगा, बहुत पुराना इतिहास है, ठीक है। मेदिनी राय को पूछा जाएगा कि मेदिनी राय जो थे वो किस शासक के समकालीन थे? तो औरंगजेब के समकालीन थे। इसने जो है 1658 से लेकर के 1674 ईस्वी तक अपने राज्य को सशक्त और समृद्ध बना दिया था। उसने जो है कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए और नई विधियों तथा व्यवस्था से अपने राज्य को कृषि प्रधान बना दिया था। मेदिनी राय के शासन में जो है कृषि के लिए जो है स्वर्ण युग माना जाता था। तो मेदिनी राय से संबंधित इतना आप एक्स्ट्रा फैक्ट को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ था? इतिहास में ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। तो झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख जिस ग्रंथ में हुआ था उस ग्रंथ का नाम आपका है ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में हुआ था झारखंड शब्द का पहला प्रयोग, झारखंड क्षेत्र का पहला जो है प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को क्या कहकर संबोधित किया गया है? अब ये क्या नाम है? पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को जो कहा जाता था वो कहा जाता था कलिंद देश। क्या कहा जाता था? कलिंद देश कहा जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 45, नागवंशी शासन व्यवस्था का पहला शासक कौन था? अब नागवंशी शासन व्यवस्था का जो पहला शासक बने वो बने थे फनी मुकुट राय। कौन बने थे? फनी मुकुट राय। देखिएगा, बहुत पुराना इतिहास है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जो है 64 ईस्वी में मुंडाओं की राज व्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित हुई थी, ठीक है। मुंडाओं की जो राज व्यवस्था थी वो नागवंशियों को हस्तांतरित हो गई थी और नागवंशियों के प्रथम राजा फनी मुकुट राय ने मुंडाओं की पढ़ा व्यवस्था और विस्तार देने का प्रयास किया था, समझे। तो मुंडाओं की शासन थी जो फनी मुकुट राय को ट्रांसफर हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 46 में देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल आपका है इतिहास में, किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फनी मुकुट राय को। झारखंड के छोटा नागपुर खास में नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत प्रथम सदी के 64 ईस्वी में मानी जाती है और फनी मुकुट राय को इस वंश का प्रथम शासक संस्थापक होने के कारण नागवंश का आदि पुरुष भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, बिरजिया सामुदायिक पंचायत का प्रमुख कौन होता है? बिरजिया सामुदायिक पंचायत जो है इसका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो 47, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, बैगा, ठीक है। बैगा जो है यहाँ के प्रमुख होते हैं। और आपका 48, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 48, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि सयाना किस जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रधान होता है?
क्या वर्ड है, सयाना। अब ये किस जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रधान होता है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ये, कंवर जनजाति के। ठीक है, कंवर जनजाति को अपने परंपरागत पंचायत होती है, यह समाज के संचालन तथा नियंत्रण का कार्य करती है। इस परंपरागत जाति पंचायत के प्रधान को सयाना कहते हैं और यह जो है जातीय मामलों का निपटारा करता है। ठीक है, कुछ भी होता है तो वो अपने जातीय मामलों का निपटारा जो पंचायती करके कर लेते हैं, और उसके मुखिया जो होते हैं, प्रधान जो होते हैं, उसको कंवर कहा जाता है। देखिए, झारखंड के सदान पुस्तक की रचना किसने की थी? अब ये पुस्तक का नाम है, क्या नाम है? झारखंड के सदान। सदान एक जनजाति, आपको पता है कि नहीं? तो देखिए, झारखंड के सदान के जो पुस्तक की जो लेखक है वो आपका बीपी केसरी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? जनजाति तो आपका 32 है, कितने जनजाति हैं? 32 में से 24 जनजाति और 8 आदिम जनजाति। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम जनजाति की हम बात करें तो आपका झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति असुर है। कौन है? असुर जनजाति है। ठीक है, अब जैसे दुर्गा पूजा में आप लोग देखते होंगे काली माता जो है असुर को मारती है ना, सही है? अगर जी हम गलत होंगे तो बताइएगा। देखिए, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में शहीद होने वाले पहले वीर कौन थे? झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में शहीद होने वाले प्रथम वीर जो है वो कौन थे? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा तिलका मांझी। तिलका मांझी का इतिहास आप लोग पढ़े हैं, है ना? भागलपुर में जो है इनको फांसी दे दिया गया था एक चौराहे के ऊपर, ठीक ना, अंग्रेजों की तरफ से। और इन्होंने जो है अंग्रेजों को एकदम नाक दम करके रखा था, अंग्रेजों को सटने ही नहीं देता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 52 पूछ रहा है कि जंगल कांटो अभियान किस नेतृत्व द्वारा चलाया गया था? जंगल काटो अभियान, अब कांटो है कि काटो है, अब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा किसके नेतृत्व में चलाया गया था। यहाँ तो जंगल बचाना चाहिए, काटने का अभियान चलाया था भैया। इसके बारे में किसी को जानकारी होगा किन्हीं को तो थोड़ा सा अपडेट करिएगा। ठीक है, 52 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जंगल काटो अभियान शिबू सोरेन के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है, शिबू सोरेन, दिसुम गुरु के नाम से शिबू सोरेन जाने जाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना करा था इन्होंने, और अभी इनकी सरकार है बेटे की, हेमंत सोरेन की। अगला प्रश्न देखिए, स्वराज लूट गया की रचना किसने की थी? एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम है स्वराज लूट गया, और इसकी जो रचना की गई थी, इसकी रचना किया गया था राम नारायण सिंह के द्वारा। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 54 का जो सही उत्तर हो जाएगा 1915 ईस्वी में जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए 54 छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी? झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जयपाल सिंह। हमने एक जयपाल सिंह के बारे में एक इनका जो है जीवनी के बारे में वीडियो बना दिया है, जयपाल सिंह मुंडा सर्च करेंगे तो इनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। देखिए, झारखंड पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो जयपाल सिंह यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यदि आपको पूछा जाए कि इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी तो 1969 करिएगा। ठीक है, कब करिएगा? 1969 ईस्वी में झारखंड पार्टी की स्थापना किया गया था। ठीक है, और अगर यदि आपका इसको अध्यक्ष पूछ दे तो इसका अध्यक्ष जो थे NE होरो थे। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं NE, यहाँ पे नहीं लिखा रहा है, होरो इनके अध्यक्ष थे। तो ये 2-3 चीज़ आप एक्स्ट्रा इससे याद रखिएगा। 56 देखिए, वधु मूल्य को संथाली समाज में किस नाम से जाना जाता है? तो 56 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये हो जाएगा पौन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। वधु मूल्य से आशय जनजातीय समाज में विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को दी जाने वाली कीमत से है। ध्यान दीजिएगा, जहां पर सब डोरी सिस्टम जो है लड़की वाले लड़का को पैसा देते हैं, वहीं पर यहाँ पर जो संथाली समाज जो है ना, ये लड़के वाले जो है लड़की को पैसा देते हैं भाई। ठीक है, तब जाकर के इनका जो है शादी हो पाता है। ठीक है, तो कन्या पक्ष को दी जाने वाली कीमत से है। ठीक है, और इसे संथाल में पोन, मुंडा में गोनोंग और सबर में पोटे, परिया में डाली, कंवर में सुखदाम तथा बंजारा जनजाति में हरजी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, आज तो रहा नहीं होगा आपको, थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए फिर से। 57 देखिए, खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सी है? अब जो खड़िया जनजाति है इसमें सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है वो आपका ओलोदाय, क्या होगा? ओलोदाय सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। किसमें? खड़िया जनजाति में। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह क्या है? ओलोदाय। इसे असल विवाह भी कहा जाता है,
किरिंग बापला संथालों में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। हमने आपको टारगेट दिया था 20 लाइक का, अभी तक 20 लाइक नहीं हुआ है, प्लीज आप लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस जनजाति को चुआड़ कहा जाता है। अब यहाँ पर चुआड़ एक विद्रोह भी हुआ था, है ना, चुआड़ विद्रोह आप लोग पढ़े होंगे। तो इसमें से कौन सी जनजाति है जिनको चुआड़ के नाम से भी जाना जाता है, तो भूमिज जनजाति को, ठीक है, भूमिज जनजाति जो है इनको चुआड़ भी कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 देखिए, झारखंड राज्य को अपने राज्य करों से प्राप्त होने वाले राजस्व में सर्वाधिक योगदान किसका है। करों मतलब क्या, टैक्स, ठीक है। झारखंड राज्य को जो है सबसे अधिक जो टैक्स मिलता है वो किस चीज़ से मिलता है, यही पूछ रहा है आपसे। तो सबसे अधिक जो आपको मिलता है वाणिज्य कर होता है, ठीक है, कॉमर्शियल टैक्स सबसे अधिक मिलता है, समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड विधानमंडल की प्रकृति किस प्रकार की है। अब झारखंड की जो विधानमंडल है इसकी प्रकृति किस प्रकार की है, तो एक सदनीय प्रकृति है, ठीक है, एक सदनीय प्रकृति है झारखंड की विधानमंडल की प्रकृति। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 61 देखिए, 61 में पूछ रहा है सर आपसे कि निम्न में से कौन सा एक शिकार नृत्य है। शिकार नृत्य जनी, देखिए शिकार नृत्य इसमें से कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनी नृत्य या फिर जपी नृत्य जो भी कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तपोवन निम्न में से किस भगवान को समर्पित है। अब ये जो तपोवन है ये भगवान को समर्पित है, तो कौन सी भगवान को समर्पित है, शिव भगवान को समर्पित है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए 63, वर्षा ऋतु में देव स्थानों में निम्न में से कौन सा गीत गाया जाता है। अब जो वर्षा ऋतु होती है उसमें देव स्थानों में एक गीत गाया जाता है, ठीक है, और इस गीत को क्या कहा जाता है, इस गीत का क्या नाम है, यही आपको बताना है। तो देखिए वर्षा ऋतु में देव स्थानों में डय धरा गीत गाया जाता है, कौन सा, डय धरा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दखड़िया पुस्तक की रचना किसने किया था, ठीक है, दखड़िया पुस्तक की रचना किनके द्वारा किया गया था, तो S.C. राय, ठीक है, S.C. राय के द्वारा दखड़िया पुस्तक की रचना किया गया था। देखिए पुस्तक एवं उसके रचनाकार कम से कम 50 क्वेश्चन आप जरूर रट लीजिएगा, 1 से 2 प्रश्न आपका जरूर पूछेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, संथाल जनजाति कितना खंडों में विभाजित है। 65 का जो है आपसे पूछ रहा है कि जो संथाल जनजाति है ये कितने खंडों में विभाजित है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 65 का, ये संथाल को जो है 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। हम नाम बता दे रहे हैं, लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। किस्कूहड़ पहला जो है किस्कूहड़, ठीक है, KISKU किस्कू HED हड़ पहला खंड। दूसरा खंड आपका जो है वो मुर्मूहड़ है, ठीक है, MURMU मुर्मू HED मुर्मूहड़। तीसरा जो आपका है वो सोरेन हड़ है, ठीक है, SOREN सोरेन HED हड़। और चौथा जो आपका है वो मुरुडी हड़ है, मुरुडी, ठीक है, मुरुडी हड़। अब जानते हैं इसका सबका अलग अलग काम है। जो किस्कू हड़ है इसको क्या कहा जाता है, राजा, ठीक है, किस्कू हड़ को क्या कहा जाता है, राजा। जो मुर्मू हड़ है इसको क्या कहा जाता है, मुर्मू हड़ को कहा जाता है फ्रेंड्स पुजारी, ठीक है। जो सोरेन हड़ है, सोरेन हड़ इसको क्या कहा जाता है, पुलिस, ठीक है, क्या कहा जाता है, पुलिस सिपाही। और जो मुरुडी हड़ है, मुरुडी हड़ को क्या कहा जाता है, कृषक। क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा संथाल जनजाति को कितने खंडों में विभाजित किया गया है, 4, किस्कू हड़, मुर्मू हड़, सोरेन हड़, मुरारी हड़। किस्कू हड़ को राजा कहा जाता है और मुर्मू हड़ को पुजारी कहा जाता है, सोरेन हड़ को पुलिस सिपाही कहा जाता है और मुरुडी हड़ को कहा जाता है कृषक। समझ गए। चलिए उम्मीद है कि ये आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, ये कभी भूलेंगे नहीं आप। अगला प्रश्न देखिए, नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्सबंदी गंवारी, ठीक है, डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा किसने लिखा था। नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्सबंदी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा किनके द्वारा लिखा गया था। 66 सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, HE विटली के द्वारा, ठीक है, HE विटली के द्वारा जो है 1986 ईस्वी में इसको लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, आर्नेय अधिकार की रचना किसने किया था। तो आर्नेय की अधिकार की जो रचना हुई थी वो आपका हुआ रचना किसने की थी ना, ऐसा पूछ रहे हैं ना। तो देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 67 का ऑप्शन सी, महाश्वेता देवी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पंचपर्गनीय साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है। 68 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विनोद सिंहदेव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। देखिए ये जीएसएससी में, झारखंड पुलिस में, झारखंड दरोगा में पूछा हुआ सवाल है। मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, इसके रचनाकार कौन है? ये सवाल आप जरूर याद रख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये प्रश्न आप कहीं भी क्वेश्चन बैंक पलटिएगा ना तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, इसका जो लेखककार है, जो रचनाकार है वो महुआ मांझी है, ठीक है। कौन है? महुआ मांझी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 70 नंबर पूछ रहा है कि मुंडारी फोक टेल नामक पुस्तक किसने लिखा? तो मुंडारी फोक टेल नामक जो पुस्तक है ये लिखा गया है आपका ऑप्शन ये पीके मिश्र के द्वारा, ठीक है। किनके द्वारा लिखा गया है? पीके मिश्र के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगर यदि आपको पूछा जाए कब लिखा गया है तो इसको हम डेट भी आपको बता देते हैं, 1956 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है। कब लिखा गया था? 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी धनबाद की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? इसका जो पिछला वीडियो आप देखे होंगे, ठीक है, अगर यदि आप पिछला सेट आप देखे होंगे, प्रैक्टिस सेट देखे होंगे, उसमें इसी से संबंधित बीआईटी सिंदरी कहाँ पर स्थित है वो सवाल पूछा था। इसमें आपसे पूछ रहा है कि बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी जो है धनबाद का, इसकी स्थापना जो है किस वर्ष में किया गया था? तो इसकी स्थापना किया गया था सन 1949 ईस्वी में, ठीक है। कब किया गया था? सन 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। चलिए, उम्मीद है ये प्रश्न आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देखिए रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है, अलग अलग प्रश्न को घुमा के पूछ रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किसके द्वारा स्थापना इसका किया गया था। 72 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था 1949 ईस्वी में, ठीक है। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी और इसकी जो माइनिंग की जो स्थापना हुई थी, रुकिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किसके द्वारा की गई ना? तो ये की गई थी लॉर्ड इरविन के द्वारा, बिल्कुल सही है। हाँ, तो इसमें जो है ना झारखंड के धनबाद में 9 दिसंबर 1926 को तत्कालीन वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन, इसने करा था, ठीक है ना। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। आप बोलेंगे सर कंफ्यूज हो गया, तो कंफ्यूजन को कोनो बात नहीं भाई, यहाँ पे हम आपको दोनों प्रश्न दिखा देते हैं। ये पूछ रहा है बीआईटी सिंदरी के बारे में, इसका स्थापना 1949 में, इसीलिए हम थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, ठीक ना। और ये आपका इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इसकी स्थापना जो हुई थी 1926 ईस्वी में हुई थी, 9 दिसंबर 1926 ईस्वी में, और इसकी स्थापना 1949 में। हम ही थोड़ा सा कंफ्यूजन किए, चलिए हम इसको सुधार लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टारगेट था 20 लाइक का। क्या आपने अभी तक लाइक किया? नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रांची में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मोहन आहूजा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? 74 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जमशेदपुर में। जमशेदपुर में एक और स्टेडियम है आपको पता है, कीनन स्टेडियम, ठीक है। कीनन स्टेडियम कहाँ पर है? तो जमशेदपुर में, इसको भी आप याद रखिएगा। जयपाल सिंह किस खेल से संबंधित थे? तो जयपाल सिंह जो थे इनका खेल क्या था? तो हॉकी, ये हॉकी खेलते थे। अगला प्रश्न है, झारक्राफ्ट की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 76, झारक्राफ्ट की स्थापना जो हुई थी 2006 ईस्वी में हुई थी। 76 का सी आंसर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अच्छा, झारक्राफ्ट यहाँ पर जो है, इसका पूरा नाम आपको पता है क्या? झारक्राफ्ट, इसका काम क्या है आपको पता है क्या? नहीं पता, चलिए हम बता देते हैं इसके बारे में, ठीक है। झारक्राफ्ट झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका जो है पूरा नाम है, जिसकी स्थापना 2006 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्य काम होता है डिजाइन का प्रशिक्षण कराना, उद्यमी विकास करना, मार्केटिंग आदि में हस्तकरघा सिल्क उद्योग में सहयोग प्रदान करना, ठीक है। इसका तो मुख्य काम यही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति कब लाई गई थी? तो 77 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2016 ईस्वी में लाई गई थी, ओके। 78 फ्रेंड्स पूछ रहा है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत घोषणा के कितने दिनों के अंदर जो है सर्वेक्षण पूरा किया जाना है? तो पिछला आपने सेट देखा होगा, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास, ये जो है उग्रवादियों से संबंधित है, और जो भी उग्रवादी जो है अपना हथियार सौंपते हैं पुलिस के सामने, उनको जो है रोजगार के तहत जोड़ा जाता है, उनको घर दिया जाता है, ठीक ना। तो पुनर्वास योजना के तहत घोषणा के कितने दिनों के अंदर जो है सर्वेक्षण पूरा किया जाना अनिवार्य होता है? 78 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 30 दिनों के अंदर, ठीक है। इस योजना के तहत किए जाने वाले प्रत्येक सर्वेक्षण की शीघ्रता से घोषणा की तारीख जो है 60 दिनों की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाना चाहिए, ठीक है।
78, ठीक ना, 78। चलिए 30 दिनों के भीतर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 79 देखिए, इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा, है ना, बड़ा कर लेते हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा झारखंड औद्योगिक नीति 2012 से संबंधित है। अब झारखंड औद्योगिक नीति 2012 से संबंधित है वो कौन सा है, तो सभी हो जाएंगे। राज्य निवेश को प्रोत्साहित करना औद्योगिक नीति से संबंधित है। हस्तकरघा को प्रोत्साहन करना औद्योगिक नीति से संबंधित है। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना औद्योगिक नीति 2012 से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, झारखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक गलत है। अब यही सही सुमेलित को आपको मिलाना है, कौन सा एक गलत है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा एक सुमेलित नहीं है, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। 80 नंबर का देखिए, सौर ऊर्जा नीति 2015 में लाया गया, बिल्कुल सही है। झारखंड राज्य जल नीति 2016 में लाया गया, बिल्कुल सही है। खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक नीति 2015 में लाया गया, सही बिल। नई औद्योगिक नीति 2015 नहीं, ये आपका आया था 2016 में, ठीक है। कब आया था, 2016 में। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 80 नंबर का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में विस्फोटक उद्योग कहाँ स्थापित है। झारखंड में विस्फोटक, पटाखा उद्योग कह सकते हैं, है ना, बम बनाने, बारूद बनाने वाला। तो झारखंड में विस्फोटक उद्योग कहाँ पर स्थित है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा गोमिया में, ठीक है। कहाँ पर हो जाएगा, गोमिया इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड में विस्फोटक उद्योग की स्थापना ICI द्वारा गोमियो बोकारो में किया गया था, ठीक है। गोमिया कहाँ पर स्थित है, बोकारो जिला में। बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। 82 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चांडिल, ठीक है। क्या हो जाएगा, चांडिल में, समझ गए। अगर यदि आपको पूछा जाए कि बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड जो है, इसकी स्थापना कब किया गया था, तो आप आज को याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया था और इन्होंने अपना काम करना 1989 में चालू किया था, ठीक है। इन्होंने अपना काम 1989 में चालू किया था। फ्रेंड्स, लाइक नहीं मिल रहा है, आप लाइक करिए प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करिए। झारखंड उत्पाद सिपाही का परीक्षा यदि आपको निकालना है तो इतना करना पड़ेगा बॉस। झारखंड में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जपला में। झारखंड में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना जपला में किया गया था, और जपला कहाँ पर है, तो पलामू जिला में है। और झारखंड में सीमेंट कारखाना और कहाँ कहाँ पर है, तो कुमारडुबी में है, सिंदरी में है, चाईबासा में है, बोकारो आदि स्थानों में भी है। लेकिन प्रथम जो फैक्ट्री लगाया गया था जपला में। जपला कौन सा जिला में है आपका, बता दिया हम आपको, पलामू जिला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84, भरकुंडा नामक स्थान निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, भुरकुंडा जो जगह का नाम है और ये सबसे अधिक जो प्रसिद्ध है आपका, वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो है कांच उद्योग के लिए। भुरकुंडा में सबसे अधिक क्या है, कांच उद्योग है। यहाँ पर कांच का कारखाना सबसे अधिक मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 85, बहुत ही हम लोग अंतिम में पहुंच गए हैं, अंतिम समय में। अब ये वीडियो हमारा खत्म होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, केंद्रीय ईंधन एवं शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो 85 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा धनबाद में। केंद्रीय ईंधन एवं शोध संस्थान धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 86 नंबर, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में क्या असत्य है। अब इसमें से एक असत्य है, बाकी 3 सत्य है, तो इसका सही उत्तर हम लोगों को देखना है। तो इसमें जो असत्य है वो आपका, इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, यही जो है इसका असत्य है। जबकि एक मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना है, तो इसमें प्रधानमंत्री क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। सही क्या है, तो सही है, इस योजना का शुभारंभ 10 अगस्त 2019 को रांची में किया गया, ये बिल्कुल सही है। अगला है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड के किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है। अगला है, इस योजना के तहत राज्य के 35 लाख किसानों को 3000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य है, ये भी बिल्कुल सही है। गलत अगर यदि है तो कौन सा है, ये है, यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था, यही गलत है, बाकी 3 सही है। क्लियर। 87, झारखंड सरकार द्वारा संचालित पंख योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 87 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, पंख योजना। बच्चों को क्या करना है, पंख देना है, ताकि वो अपने से क्या कर सके, उड़ सके, समझ गए। चलिए, तो शहरी में मलिन बस्ती, जो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं उनको विद्यालय से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है।
88 नंबर, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना कब आरंभ हुआ था? 88 जो है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना कब आरंभ हुई थी? 88 का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा 15 नवंबर 2017 ईस्वी को। ठीक है, इस योजना में जो है बीपीएल परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना होता है। अगला प्रश्न है, जोहार योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 89, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये 2017 ईस्वी में इसको जो है शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना तथा निर्धन परिवार की लड़कियों की शादी हेतु सहायता प्रदान करना। और ये जोहार आपका झारखंड का प्रमुख वर्ड है। जैसे बोलेंगे जय जोहार तो आपको याद रख लेना है कि जोहार योजना 2017 में लागू हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य युवकों को रोजगार प्रदान करना था और गरीब परिवार की जो लड़कियां होती है उसकी शादी के लिए सहायता करना था। समझ गए? समझ में आ रहा है कि नहीं सारे प्रश्न? कोई किसी तरह का दिक्कत होगा तो हमें कमेंट करिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत कुल कितने आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसके तहत जो है कुल मिला करके, ये पुराना डेटा हालांकि है, ठीक ना, ये डेटा पुराना है, अभी बदल गया होगा, अभी आप इसको देख लीजिएगा। उस टाइम के हिसाब से ये 11,000 आवासों का जो है निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था। तो फ्रेंड्स 20 लाइक आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया, थैंक यू। और अगर यदि आप हमारा इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं, पार्ट नंबर 6, तो चैनल को अभी आप हमारा सब्सक्राइब करिए और चैनल को जो है फ्रेंड्स के साथ इसका लिंक को शेयर भी करिए वीडियो का। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।